आका कायनात रावी हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक यहूदी औरत ने गाली दी। मैं मिशकात शरीफ से इबारत पढ़ दूं हदीस की। अन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलैहि सलाम क़ाला इन्ना इम्राअतन यहूदियतन कानत तश्तिमुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखनक़हा रजुलुन खत्ता मातत फअब्तल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमहा औ कमा क़ाल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी औरत ने तौहीन की, दुश्मनाम तराजी की, दरीदा दानी की, गुस्ताखी की, बेअदबी की मुर्तकिब हुई। हुजूर की शान अक़दस में उसने बकवास कर दिया, गाली बकती नाउज़ बिल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने दाएं देखा, हाथ में तलवार नहीं, बाएं देखा, हाथ में खंजर नहीं, कोई डंडा नहीं है। अब उसको मारते कैसे? फिर हाथ को देखने लगे, ये हाथ अल्लाह ने इज्जत मुस्तफा की हिफाजत के लिए दिए हैं, नबी पाक की ताज़ीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए हैं। फखाना का हर राजुलन, उस सहाबी रसूल ने उसकी गर्दन को दबा लिया। पंजाबी चाको ते गिच्ची मरोड़ के रख देते, गुस्ताख दी गिच्ची मरोड़ के रख देती। फरमाया यहाँ तक के वो फासले जहन्नम हो गई। बाप तला रसूलुल्लाह दमाहा केस मुस्तफा करीम की अदालत में पेश हुआ। आज की अदालत नहीं थी जिनकी डिक्टेशन बाहर से आती है, आज के जज नहीं थे जो बिक भी जाते हैं, जो खरीदे भी जाते हैं। उनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े मुनसिफ, सबसे बड़े इंसाफ करने वाले, कायनात के सबसे बड़े चीफ जस्टिस, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले हुजूर की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ। सरकार ने ये नहीं फरमाया कानून हाथ में क्यों लिया, बाप तला रसूलुल्लाह दमाहा। और आके हदीस शायद है, तारीख शायद है, इस्लाम के जर्री और हक शायद है। मेरे आका करीम ने फरमाया अगर जिसने मां बराए अदालत कत्ल किया है, कानून हाथ में लिया है, बाप तला रसूलुल्लाह दमाहा। फरमाया गुस्ताख को जहन्नम पहुंचाने वाले को कोई सजा नहीं दी जा सकती। ये रसूल का फैसला है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। मुमताज कादरी ने कोई नया काम नहीं किया था, उसने वही सहाबी रसूल वाला काम किया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम। और साथ में ये भी कहूँ, अगर वो गुस्ताख होता ना, अगर वो दहशतगर्द होता, अगर वो दहशतगर्द होता, पूरी उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा जनाजा उसका न होता। पीर साहब भी आए, सना खान भी आए, सैयद भी आए, आलिम भी आए, फकीह भी आए, उम्दतुल उलमा भी आए, जुब्दतुल फुज़ाला भी आए, उम्दतुल अज़किया भी आए, शेखुल हदीस भी आए। धक्के खा रहे हैं, कोई कदम चूम रहा है। मैंने 36 घंटे उसकी मैयत मुबारका के साथ ड्यूटी की। मैं देख रहा हूँ सैयद भी आकर पाँव चूम रहे हैं, सना खान भी पाँव चूम रहे हैं। जिनसे टाइम नहीं मिलता, पूरा साल लोग इंतजार करते हैं, वो लाइन में खड़े एक एक झलक देखने के लिए बेकरार हैं, कदमों को छूने के लिए बेताब हैं, अपने होंठ तलियों पर रखने के लिए बेताब हैं। और मैं हजरत शहंशाह सैयद अकबर बादशाह के कदमों में ऐलान कर रहा हूँ। और ये हजरत उलमा जानते हैं, मैंने जब आखिरी गुस्ल देने की शहादत इस फकीर को नसीब हुई, मैंने जब उनका सिद्दीकी साहब कफन खोला, रब्बे काबा की कसम करके कहता हूँ, उनकी छाती से उठने वाली खुशबू। आपने भी उम्रे किए, हज भी किए, मुझे भी शहादत नसीब हुई। आप जैसे लोगों की खुशबू भी सूंघने का मौका मिल लेता है। पीर साहब से मिले, इनकी खुशबू भी सूंघने का मौका मिल लेता है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मुमताज कादरी की छाती से उठने वाली खुशबू को आज तक मैंने दुनिया में नहीं सूंघा। वो दुनिया की खुशबू नहीं थी, दुनिया की होती कहीं सूंघ लेते। आप कहेंगे कि फिर कहाँ की खुशबू थी? उसके वालिद ने तस्दीक कर दी, उसके भाई ने तस्दीक कर दी कि जब ये आशिक़े रसूल दार की तरफ जा रहा था, तख्ते दार की तरफ जा रहा था, फांसी घाट की तरफ जा रहा था, पुलिस वाले ने हाथ पकड़ कर कहा गाजी साहब 5 मिनट रहते हैं, फरमाया वहां चलने में लग जाएंगे। उनका आखिरी मुलाकात है, 10 मिनट और लगा ले। हाथ झटक कर कहने लगे तो मुझे रोकना चाहते हो, मेरी नजरों से देखो, फांसी के फंदे के पास मुस्तफा बाएं खोल कर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।